एवरीवन, आई होप यू आर ऑल गुड। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एग्रीमेंट किया था, ठीक है। और अब एग्रीमेंट के बाद आने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैसे रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस एंड वर्ड एग्रीमेंट को समझेंगे। रेसिप्रोकल promises which from the consideration or a part of the consideration from each other is an agreement are called reciprocal promises। reciprocal promises का मतलब होता है जब दो पार्टीज़ के बीच में ऐसे promises होना जहाँ एक पार्टी का प्रॉमिस दूसरी पार्टी के प्रॉमिस के बदले में हो। जैसे इन्होंने लिखा है ना, कंसिडरेशन और ए पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फ्रॉम ईच अदर। जैसे दोनों पार्टीज़ ने कुछ ना कुछ करने का प्रॉमिस किया होता है एक दूसरे से, ठीक है। तो उसे कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, मतलब बदले में एक दूसरे के लिए कुछ करना। एग्जाम्पल, ए प्रॉमिस टू बी दैट ही विल गिव हिम अ जॉब एंड पे अ सैलरी। बी promises A that he will work for the company. Here, A promises to provide a job and pay salary. B promises to perform a work. इस एग्जाम्पल में A प्रॉमिस करता है B से कि मैं तुझे अपनी कंपनी में जॉब दिलवाऊंगा और तुझे सैलरी दे दूंगा, ठीक है। और B कहता है कि मैं मतलब तेरी कंपनी में सैलरी के बदले में काम करूंगा, ठीक है। तो इधर दोनों एक दूसरे को एक कंसिडरेशन दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये जो है रेसिप्रोकल प्रॉमिस हुआ। पिछली वीडियो में हमने सिंपल एग्रीमेंट किया था कि एग्रीमेंट होता क्या है, ठीक है। अब हम इस वीडियो में हम करेंगे कि वर्ड एग्रीमेंट क्या होता है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 2 सब क्लॉज जी में डिफाइन है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन एग्रीमेंट विच इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। मतलब कि वो एग्रीमेंट जो लॉ के थ्रू इन्फोर्स नहीं करवाए जा सकते, ठीक है। यानी जैसे किसी पार्टी ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो दूसरी पार्टी कोर्ट की हेल्प से उसे इन्फोर्स नहीं करवा सकती लॉ के थ्रू, ठीक है। इसके एग्जांपल से हम समझेंगे। जैसे ए हैज़ स्टोलन कार एंड ही एग्रीज टू सेल इट टू बी फॉर 1 लाख रुपीज़। बी एग्रीज टू बाय दैट कार। इधर यह है कि ए के पास स्टोलन कार है। ए बी से कहता है कि मैंने ये कार तुम्हें 1 लाख में बेच दूंगा। बी भी एग्री कर लेता है कि हाँ मैं ये कार तेरे से ले लूँगा, ठीक है, मतलब ख़रीद लूँगा। और ये यहाँ जो है एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इलीगल है, ठीक है, कि ये स्टोलन कार है तो इसका जो ऑब्जेक्ट है ये इलीगल हुआ, ठीक है। और ये जो लॉ है ये इलीगल काम को सपोर्ट वगैरह नहीं करती। इसलिए अगर ए कार नहीं देता ना बी को, और अगर बाई चांस बी के 1 लाख रुपये भी डूब जाते हैं तो जो बी है वो कोर्ट में जाके इन्फोर्स नहीं करवा सकता,